अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। नए जो हमारे जो अक्सर एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनको एक ये बड़ा एक मसला है उनको भी, और सब लोगों को भी, ऑलमोस्ट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी मसला है कि बिज़नेस उनको आता नहीं है। जब वो ख़तूत लिखते हैं तो उसका वो रिप्लाई नहीं आता है। तो एक तो वजह तो उसकी ये है कि उसमें हम ऑलमोस्ट वही चीज़ें लिखते हैं जो सभी चीज़ें लिखते हैं। वी आर मैन्युफैक्चरर, और हमारी कीमतें और हमारी क्वालिटी, ये तो सभी लोग लिखते हैं। लेकिन जो मैंने किया, जिसकी जो ना बुनियाद मैंने ख़ुद से अपने बिज़नेस में मैंने रखी, वो ये थी कि सबसे पहला जो मैंने काम किया वो की थी इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी ख़ुद अपने ऊपर। और वो कैसे की थी? बिज़नेस जब मैंने स्टार्ट किया, ये तकरीबन जो है ना 95-97 के जो ना इर्द गिर्द की बात है। तो मुझे ये एक तजस्सुस था कि जो चीज़ें स्टेनलेस स्टील की बनती हैं वो कैसे बनती हैं, ये J1 क्या होता है, J2 क्या होता है, और 420 और 410 AISI स्टैंडर्ड, ये क्या चीज़ें होती हैं, इनसे क्या चीज़ें बनती हैं। तो मैं उन दिनों जाया करता था MIDC मेटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर, जो यहाँ पर जो एक शमा परवाना सैनमा है उसके बिल्कुल अपोजिट सामने। और वहाँ पर अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, मिर्ज़ा एहसानुल हक साहब थे। उनसे मेरी बात हुई तो बड़े जो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उन्होंने मुझे समझाया कि ये स्टेनलेस स्टील जो ना इस तरह के होते हैं और इनका बिहेवियर इस तरह का होता है, इस स्टील से ये वाली चीज़ बनती है। और उन्होंने ये बात करते करते अपने ही जो ना मेटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर की लाइब्रेरी से ना इस तरह की किताब मंगवाई। और ये वाली जो किताब थी, इसका नाम था की टू स्टील, की टू स्टील। तो ये किताब ला के उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये देखो, इसमें ये स्टील है, इस तरह का बुक थी वो वाली, कि ये स्टील है, इससे ये चीज़ बनती है, ये कैंची बनती है, ये फार्सप बनता है, ये D2 स्टील है, ये D1 है, ये 420 है, ये 410 है, इसकी हार्डनेस ये आती है। जब इसको हद से ज़्यादा हार्डनेस दी जाए तो फिर क्या होता है, जब इसको हद से ज़्यादा हार्डनेस ना दी जाए तो फिर क्या होता है इसको। ये सारी चीज़ें जो ना इसमें किताब में लिखी थी ये वाली। और इसके अलावा इसमें जो स्टैंडर्ड था, फॉर एग्ज़ाम्पल AISI स्टैंडर्ड, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है स्टेनलेस स्टील का, उसका जो नेमल बदल है दूसरे ममालिक से जो स्टील आते हैं, जिस तरह जापान से J1 J2 स्टील है, इसी तरह इटली से, इसी तरह इंग्लैंड से, इसी तरह फ्रांस से, दुनिया के दूसरे ममालिक से जो स्टेनलेस स्टील आते हैं, तो उनका कंपैरिजन क्या है उनका। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड AISI 410 स्टील नहीं मिलता तो उसका जो ना अल्टरनेट क्या होगा, तो वो कौन सा स्टील होगा। तो ये सारी चीज़ें जो ना उन्होंने मुझे इस किताब से जो ना मुझे पढ़ के मुझे बताई। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि मैं भी ये वाली एक किताब में लूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, मिर्ज़ा एहसानुल हक साहब ने, कि बेटा ये किताब जो है ना, ये आपको शायद पाकिस्तान से कहीं से मिले। मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिली। और ये वाली किताब जो ना, ये आज भी मेरे पास है, की टू स्टील। इसको जो मेटलर्जी के लोग जो है ना, इसको मेटलर्जी की बाइबल भी कहते हैं। और चूँकि इसमें बड़ा एक जो ना स्टेनलेस स्टील के मतलब, लोहे के मतलब जो ना एक ख़जाना है इसमें। तो मैंने ये वाली किताब जर्मनी से सेकंड हैंड जो है ना 400 यूरो की मैंने ख़रीदी, और फिर मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया। लेकिन अगेन वही मसला आ गया कि इसको स्टडी करना ही नहीं था आता। क्यों? कि ये जर्मन लैंग्वेज में थी और इसकी कुछ समझ नहीं थी आती, और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसकी कोई समझ नहीं। फिर मैं मिर्ज़ा साहब के पास में गया, उनसे मैंने पूछा कि मिर्ज़ा साहब इसको स्टडी कैसे करना, पढ़ना कैसे है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसको ऐसे पढ़ना है, इसको, इसका ये देखो इंग्लिश में भी उन्होंने इस जगह के ऊपर जो ना इसका तर्जुमा करके ना इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो काफ़ी कोशिश की मैंने, और कुछ कुछ मेरी समझ में आई। वक्त के साथ साथ मिर्ज़ा एहसानुल साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला के पास वो चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दें। इसके बाद मेटल डेवलपमेंट सेंटर में हमारे शौकत साहब हुआ करते थे यहाँ पे,
फिर शौकत साहब से मैंने जो ना अच्छी खासी इसकी मैं मालूमात ली मैंने। तो सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी कस्टमर को कोई ख़त लिखते हैं तो उसमें आप अपनी जो ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी कुछ ना कुछ जो ना उसको बताएं, और उसको ये बताने की कोशिश करें कि आप भी जो है ना उस इंडस्ट्री का, उस आइटम का, उस लाइन का जो ना एक अच्छा इल्म आप रखते हैं। और ये वाला जो इल्म है जो इसी बुक से जो ना आपको वो मिलेगा। एक तो ये वाली बुक है की टू स्टील, और ये आपको शायद हो सकता है मे भी यहाँ से अब मिल जाए, या मुझे पता नहीं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंटरनेट से इसको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी किताब है जो मेरी लाइफ में आई, और ये वाली किताब जो है ना, इससे भी मैंने बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया, नई प्रोडक्ट्स बनाई। और इस जो किताब है इसका नाम है मशीनरी हैंडबुक, और ये इसको भी जो है ना इस हैंडबुक को भी बाइबल कहते हैं। क्यों? ये इसलिए इसमें ना सिर्फ मेटल के मतलब लिखा हुआ है, बल्कि मेटल के रिलेटेड जो भी इसमें लाइनें आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिल का है, पिच का है, इसमें टैप है और थ्रेड्स हैं इसमें। और अगर आपने किसी व्हील का जो वो चक्कर जो है उसका वो उसको देखना है, आपने न्यूटन फोर्स का देखना है, या जो भी चीज़ें आपने स्टडी करनी है, तो वो सब की सब एक ही जगह से जो ना यहाँ से आपको ये मिल जाएंगी इस बुक से। इस किताब का नाम है मशीनरी हैंडबुक, और ये भी आपको इंटरनेट से मिलेगी। मे भी पाकिस्तान से आपको मिले या ना मिले, मैं कुछ कह नहीं सकता। इस तरह की किताबें जो ना आप स्टडी करें, ख़ुद पे अपने आप के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, और अपनी प्रोडक्ट को इन बुक की वजह से, इनसे इल्म हासिल करके आप वो वाली प्रोडक्ट तैयार करें जो कस्टमर के लिए एक बिल्कुल नई एक प्रोडक्ट हो। अगर नई ना हो तो कस्टमर इस बुक की वजह से आपके ज़रिए नया नॉलेज हासिल करे। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।